नमस्कार। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के मित्रों, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के द्वारा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था को बनाने के लिए प्रयासरत ये सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेशन 1 से 100 इंग्लिश में और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेशन 101 से 200 मैंने अपलोड कर रखे हैं। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, और यह 131वां सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, हम मोबाइल नंबर 6397360717 इंडिया से, ईमेल एड्रेस हुआ emboffice2001@gmail.com, और जो मेरी पब्लिकेशन कंपनी है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली ड्रम्स किताब छापे हैं, और ISBN नंबर है 8190186402X फ्रॉम इंडिया, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CO। कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6, वो आरती, पुष्पांजलि, और फिर उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कमरा नंबर राष्ट्रपति भवन नंबर 1, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि, आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, विधवा मंदिर, पुष्पांजलि, आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 सनातन धर्म किताबें और 175 करोड़, ऑल सब्जेक्ट बुक, पुष्पांजलि, आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 4, महिला राष्ट्रपति भवन है, 12 आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, दस्तावेज 175 करोड़, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, पुष्पांजलि दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, मिथिला वर्षकृत, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया वर्षकृत। और फिर पुष्पांजलि 175 करोड़, ISBN सर्टिफिकेट में 108 उपनयन, 4 वेद, 18 उपपुराण और 7 लाख षडचायत के जो वर्षकृत लेकर पुष्पांजलि, आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6, सरकार, सरकारेश्वरी, हिंदू गवर्नमेंट, टाइम हस्बैंड टाइम वेब से बनाया गया 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज लेकर, जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें स्वतंत्रता के लिए व्यवस्था की है, और फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया है 2 सितंबर 1950 से 15 अगस्त 1947, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 संविधान बनता है ऑर्गेनाइज रूप में। और फिर हम लोग 75 बजट एनुअल, 75 बजट रेलवे, 75 बजट स्टेट गवर्नमेंट और UT गवर्नमेंट को लेकर 750 MAMP लोकसभा में और 4500 MLA ऑल ओवर इंडिया में लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं व्यवस्थित ढंग से। तो उसी को दस्तावेज को बनाकर पुष्पांजलि, आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स पर कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, क्योंकि आबादी जो है सो 120 से 130 से 135 करोड़ हो गई है सेंसस ऑफ इंडिया जैसे ही इसको बताती है, तो उसको मान्यता मिल जाएगी। तो उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। लेबर पार्टी का सेशन चल रहा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाए, ताकि जो है सो 18 वर्ष की अवस्था में जैसे ही वोटो इलेक्शन ID कार्ड मिलता है, वोट देने लायक हो जाते हैं, तो ऑर्गेनाइज जीवन स्वरोजगारी के जरिए जिन्हें
समझ में आ रहा है वो अपना कर। जैसे आईआईटी और मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं लोग 12th पास होने के बाद और अपने क्षेत्र की तरफ पकड़ जाते हैं, तो जो व्यवस्थित बच्चे हैं वो सभी अपना, अगर वो चाहे कि व्यवस्थित जीवन जीना है अपने शिक्षा दीक्षा के साथ, तो इसमें ज्वाइन कर ले। तो सिद्धांत ये है कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of his fundamental right directly linked to ministry and budget. We should be preamble wise organizing blood preamble wise organized self-employed self-earning self-work certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry of his fundamental right. We should have annual budget of 100 ministry, railway budget 1 ministry and organized self-employment ministry and budget. We also should have like state government annual budget and UT government annual budget. Similarly, we should have organized self-employment ministry budget, state government of each state, and organized self-employment ministry budget, union territory government. And as we have set federal and unitary government with union list, state list, and country list. Similarly, we should set this. So इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल हमें 12 दस्तखत प्रत्येक महीना देकर, क्योंकि इसमें प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलेगा। जैसे 18 वर्ष पर ज्वाइन करते हैं तो 18 वर्ष पर जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो हमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने लगेगा। ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं, फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए सीधा जो है हम लोगों का संवैधानिक संपर्क बन जाता है, और संवैधानिक संपर्क बनते ही जो है सो हम लोग जो है सो सीधा सचिवालय से, अगर हमने केंद्रीय कनेक्शन लिया है और अगर हमने राज्य कनेक्शन लिया है तो सीधा राज्य के जरिए जो है सो इसमें कर सकते हैं। अगर हमने राज्य कनेक्शन लिया है तो राज्य में इसको जो है सो जहाँ पर भी ट्रांसफ़र करना चाहें वहाँ से ट्रांसफ़र होकर अपना काम कर सकते हैं। और अगर हमने केंद्रीय कनेक्शन लिया है तो केंद्र में कहीं भी कनेक्शन करके हम इसमें कार्य कर सकते हैं अपना जाके। जैसे गैस सिलेंडर को जो है हम लोग ट्रांसफ़र करा लेते हैं एक स्टेट से 2 स्टेट केंद्रीय स्तर पर। इसी तरह अमित कुमार झा कॉन्सेप्ट के ज़रिए इस चीज़ को 31 अगस्त 1946 में जाके कोर्ट मार्शल में 6 पार्ट कर देते हो। ऐसी ज़रूर अभी तत्काल में 2 पार्ट इसलिए ले रहे हैं कि एक ऑलरेडी कंट्रोल करके रखा हुआ है और दूसरा इसको जो है हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ रोजगार व्यवस्था की है, बाकी सब कुछ है हम लोगों के पास। जैसे 18 वर्ष में हमें क्या करना है इस चीज़ का इल्म नहीं रहता है और ये पता भी नहीं रहता है, लेकिन शिक्षा जो हम लोग करते हैं जैसे मतलब कि 10th पास होने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि हमें साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग अपने शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि पैसे भी देखते हैं और जो है सो अपना आगे का भविष्य भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही किया गया। 18 वर्ष में जब फ़ोटो इलेक्शन ID कार्ड मिलता है तो हम लोग सीधा जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो लोग व्यवस्थित होकर फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाना चाहते हैं, प्रमोशन 18, 32, 40, 58 में 4-4 साल पर लेना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। और हमको जो है प्रत्येक महीना पेंशन ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस फॉरेन ट्रिप, उसके बाद एजुकेशनल लोन, हाउसिंग लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, एजुकेशनल लोन सब मिलने लगते हैं। वही 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया उन्हीं के हिसाब से जितना हमारा फिजिकल क्रेडिट सैलरी हुआ। अच्छा, दूसरा प्राइवेट नौकरी का ऑप्शन खुला रहता है। प्राइवेट नौकरी का सिद्धांत ये बना दिया गया है कि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ कि देश में 70% आदमी 30,000 से प्रति माह नीचे कमा रहे हैं और देश में 30% से ऊपर 30,000 प्रति माह से ज़्यादा कमा रहे हैं।
उसमें फिर 18-12 का रेशियो है। लेकिन अभी इस बात को लेके चलना है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट तक जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है या फिर जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी वाले काम कर रहे हैं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलफेयर है। उसके बाद परमात्मा का आशीर्वाद या फिर जो भी अपना प्रॉपर्टी पर्सनल रहा उसके ज़रिए हुआ। अब पहले के समय में क्या था कि जो भी कमा के ले आए, जैसे कमा के ले आए तो कमा के लाने के बाद क्या होता है कि उसका जो है सो ये लगता है कि मैंने बहुत कमा लिया, ठीक है। लेकिन अब जो है कमाने के बाद अगर जैसे आपने ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस किया 30,000 से ऊपर तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ह्यूमन कैपिटल जैसे कम में प्रोड्यूस किया तो फिर वैसा ही हुआ जैसे कर सभी काम कर रहे। क्योंकि देखिए 6 राष्ट्रपति भवन के कॉन्सेप्ट को लेके एक जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन एक राष्ट्रपति भवन नंबर 1 हो गया शिवपुराण राष्ट्रपति, जो शिव जी को राजा देखना चाहते हैं वो इधर खड़े हो गए। जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित जी देखना चाहते हैं, मान लीजिए देखिए लक्ष्मी जी चारों में अवतार ली है एज अ पत्नी और विष्णु भगवान अवतार लिए, तो जो उधर हो गए कोर्ट मार्शल ने के लिए समझने की बात है। फिर ब्रह्मा सरस्वती को जो लोग राजा देखना वो राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में, जो आदिशक्ति जगदम्बा को राजा देखना चाहते हैं वो राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में है, और जो प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भगवान मोदी को देखना चाहते हैं राजा तो वो 5वें राष्ट्रपति भवन में, और जो गवर्नमेंट टीचरी को देखना चाहते हैं मतलब सरकार को देखना राष्ट्रपति 6 में। अब परिवार का ऐसा सेटअप हो गया कि सब सबसे कनेक्टेड हो गया, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कनेक्टिविटी अगर सबसे सबसे है और हम लोग अगर दस्तखत कर देते हैं 31 अगस्त में कि विष्णु की विचारधारा भी नहीं आ रही, शिव की विचारधारा भी नहीं आ रही, अमितेश्वर झावाद में के तहत अमित कुमार झावाद के तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यह निर्णय बोला गया समाज की तरफ से कि जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को नहीं मानेगा, और शिव को जो राजा मानेगा वो विष्णु को नहीं मानेगा, और नहीं तो 6 दस्तावेजी संतान। इस बात का फैसला 31 अगस्त 1946 को ये हो जाना चाहिए था, और वहीं से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की शुरुआत हो जानी चाहिए थी कि भाई जो लोग शिव पुराण को राष्ट्रपति भवन देख के खुश है, विष्णु पुराण को राष्ट्रपति भवन देख के खुश है, ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण को राष्ट्रपति भवन देख के खुश है, आदिशक्ति जगदम्बा पुराण को राष्ट्रपति भवन देख के खुश है, और जो है सो वर्षकृत पुराण को राष्ट्रपति भवन देख के खुश है, और गवर्नमेंट टीचरी को राष्ट्रपति भवन देख के खुश है। और ये मान के चल रहे हैं कि त्रिशूल मांग में सिंदूर की हम संतानें हैं, चक्र मांग में सिंदूर की हम संतानें हैं, कमंडल मांग में सिंदूर की हम संतानें हैं, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर की हम संतानें हैं, किताब मांग में सिंदूर की हम संतानें हैं, और जो सरकारी प्रतीक चिन्ह है मांग में सिंदूर की हम संतानें हैं, और अमितेश्वर झावाद को बना रहे हैं, दस्तखत करने के लिए तैयार हैं और जीवन पर्यंत दस्तखत करेंगे। और 6 दस्तखत राज्य सरकार के लिए, इन 6 राष्ट्रपति भवन के लिए, और 6 राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट है। हमें ज्ञान की आवश्यकता है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू बनाकर मंत्रालय में आगे बढ़ते रहे। तो 6 रास्ते हो गए, ठीक है। 6 रास्ते के जरिए जो बेटा बेटी अनुशासन नहीं माने, जैसे गणेश कार्तिकेय हनुमान जी, उनको जो है राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में रखा जाएगा, जब तक नहीं तो आजन्म वहीं रहेंगे। तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार में इसमें सुस्पष्ट है कि माता पिता के तरफ से दस्तावेज के तरफ से जिसको हम लोग देख रहे हैं, जैसे शिव मंदिर का जो मंदिर जहाँ पर है उसका दस्तावेज हम देख रहे हैं कि शिव पार्वती
मौजूद है वहाँ पर। विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता मंदिर, कृष्ण राधा मंदिर, यहाँ पर मंदिर स्थित है, वहाँ का दस्तावेज निकाल के रखें सामने, तो जिस देख रहे हैं कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलास सब मौजूद है यहाँ पर। उसी तरह लाइब्रेरी में जो ISBN सर्टिफिकेट है उसको निकाल के दस्तावेज रखें, तो दस्तावेज मौजूद है। आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर का जो जहाँ पर स्थित है वहाँ से दस्तावेज निकाल कर रखे, दस्तावेज मौजूद है। प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भवन का ISBN सर्टिफिकेट निकाल के उसको सामने रखे, तो प्रत्येक संयुक्त भवन का निवास स्थान मौजूद है। साथ साथ सरकार ऐसे का रखे, तो सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है। उसी में प्राण प्रतिष्ठा लेकर हम लोग जो है आगे बढ़े, और 7 बजे सुबह 6 बजे शाम प्रत्येक दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 6 राष्ट्रपति भवन की और 4 पीढ़ी की आरती होनी चाहिए। साथ साथ मैंने ये भी प्रबंध करवाए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर मूर्ति बनाकर शिव पार्वती का, विष्णु लक्ष्मी का, ब्रह्मा सरस्वती का, आदिशक्ति जगदम्बा उनके नंद हस्बैंड का, और प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भगवान सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसों दिग्पाल और सभी देवी देवताओं का एक पेड़ प्रतिपत्ति बनाकर, और सरकार जैसे भारत माता भारत पिता को लेकर, शिव परिवार को लेकर हम लोग जो है पुष्पांजलि आरती 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर को मनाएं। और इसी के साथ मूर्ति भजन भी करें और फिर प्रसाद भी खाएं। और प्रत्येक दिन 7 बजे सुव्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती, और फिर 6 बजे संध्या व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, और फिर जो है 18 वर्ष की अवस्था में ह्यूमन कैपिटल की ओर चले। ना ही 18 वर्ष की अवस्था, इवन अगर सपोज को लैंडस्लाइड हो गया है, डेथ हो गया है, या फिर फ्लड है, फैमिन है, और हमें लगता है कि हमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी की आवश्यकता है, तो हम 0 डेज से भी ज्वाइन करें, माता पिता के कोख में तभी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद खुद से भी जो हमारा सीनियर होगा, मामा चाचा जो भी रहेगा, बड़ा भाई जो भी रहेगा, बड़ी बहन जो भी रहेगी, वो हमें ज्वाइन करवा देगी, और 18 वर्ष में एक व्यवस्थित समाज के जरिए हम लोग एंट्री कर लेंगे। और जैसे रेलवे ट्रैक है, गवर्नमेंट का जो अस्पताल है, तो उसी तरह से ढांचागत बनाया गया है। अब जिस परिवार ने कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले रखा है, तो 19 साल का उसमें जो है थाना में प्रत्येक महीना जाना पड़ता है और दस्तखत करके देना पड़ता है। वो कर लिया, तो जिस परिवार से कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया, तो उस परिवार को जो है अलग कर दिया गया, उसका 16% का जो फिजिकल क्रेडिट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इससे काट लिया गया। और फिर लोग सतर्क रहते हैं कि भाई पसंद नहीं है, जैसे किसी को मीठा पसंद नहीं है, किसी को नमकीन पसंद नहीं है, तो उसी तरह से ऐसा किया जा सकता है। और परमात्मा के द्वारा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का आशीर्वाद है वो भी आ गया। अब किसी चीज़ की जैसे विटामिन की कमी रही, डिफिशियंसी रही, तो वो खुद से क्रिएट, क्योंकि ये मन का दिमाग है। राजनीतिक विज्ञान जो है जो मन के सिद्धांत को मान के चलता पड़ता है कि मेरे पिताजी नहीं हारे और हम लोग विजयी। अब 130 करोड़ आबादी है, 120 से 130 करोड़ आबादी। एक बात याद रखिए कि रोजगार की आवश्यकता सबको है, और रोजगार का जो संचालन है, व्यवस्थित रोजगार का जो हम बोल रहे हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, जिसको लेकर शारदापुर में इस विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द एंड पब्लिक ओपिनियन तैयार कर रही है कि 18 वर्ष पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए और कोर्ट मार्शल नहीं लगाया जाए। जो विष्णु का भक्त है वो शिव का भक्त नहीं है, जो शिव का भक्त है वो विष्णु का भक्त नहीं, तो 6 दस्तावेज संतान है। और इसका जो मुखिया होगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, अपोजिशन लीडर केंद्रीय और राज्य अपोजिशन लीडर, और फिर भारतीय संसद 750 सदस्य जो हैं और 4500 MLA जो हैं वो सब हो जाएंगे इसके मुखिया। और 6 राष्ट्रपति भवन में जो परिवार स्वामी है, जैसे 18 वर्ष में अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में शादी विवाह, अपना परिवार अपना स्वामी हैं, तो वही स्वामी लेके चलेंगे। और इस स्वामित्व का सवाल का निदान कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेके, अगर वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेता है तो फिर
कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। अगर आपके विचार में जैसे 31 अगस्त 1946 और 15 अगस्त 1947 है, उसी समय में ये 6 परिवार की एंट्री वहीं पर कर दी थी। कैलाश धाम रे में 20 करोड़ आधार कार्ड, कहने के लिए तो 130 करोड़ आधार कार्ड आ जाते हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्थित लेकर प्रशासनिक रूप से चले ताकि झगड़ा भी ना हो, सब मेल मिलाप से रहे। और शादी ब्याह भी हो चुका है, 1175 करोड़ मंदिर है भारतवर्ष में, और शादी ब्याह हो चुका है अपने ही लोगों में सबको। और आज के डेट में हम लोग सब आगे भी बढ़ रहे हैं। तो जो आगे बढ़ चुके हैं, जो कमाने लगे हैं और जो कमाने वाले हैं, उन दोनों के बीच सामंजस्य करके चलना है। 31 दिसंबर 1885 में भी लोग कमा के आगे निकल गए थे, लेकिन फिर भारत की ओर आए, गांव की ओर आए, उनके विचारों को समझा, तब 15 अगस्त 1947 को पहुँचे और आज़ादी कराई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जिसके कारण आज के डेट में हम लोगों के पास इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है। लेकिन फिर जो है स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी की समस्या है, नौकरी की समस्या है। इसका निदान स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी के जरिए किया जा सकता है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें संविधानिक मान्यता दे दो, द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क दे दो लेबर बॉडी ऑफ इंडिया के साथ। साथ साथ जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट बन जाए। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तभी हम ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल को लेके हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि फॉर्मेट होना चाहिए। हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रचारक हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोगों के पास फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, 1950 से ही आगे निकल गया, काफ़ी हम लोग आगे निकल गए। सिर्फ जो है एक बार सरकारी नौकरी होने की है कि बस हम व्यवस्थित हो गए। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ओर निकल पड़े और उसमें व्यवस्थित नहीं लग पाए, तो फिर समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। इसी को जो है ऑर्गेनाइज रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के जरिए। जो लोग इस विचार के बनने वाले हैं वो हमारे साथ होकर फिस्ट ऑफ द हैंड होगी, जो है ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 251 रुपये में बिकती है। आप हमसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। विचार में यही लिखा गया है और इसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया गया है कि जो द ह्यूमन कैपिटल पथ जो है संदर्भ से सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस और मुख्यमंत्री ऑफिस 28वें स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी में बन जाना चाहिए, और उसी के जरिए प्रत्येक घर से ह्यूमन कैपिटल पथ निर्माण हो जाना चाहिए। कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं। जैसे आज़ादी का निर्माण 31 दिसंबर 1885 से सब निकल पड़े, और 15 अगस्त 1947 को सभी के घर से ये रथ का निर्माण हो गया, और हम लोग जो है आज़ादी के साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस। अब जो है स्वरोजगारी दिवस मनाना स्टार्ट करना चाहिए हम लोगों को 30 अप्रैल 1975 को, क्योंकि स्वरोजगारी दिवस के रूप में हम लोग जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। 18 वर्ष की अवस्था में ह्यूमन कैपिटल बन गए, और अपना जो घर पर जो काम कर रहे हैं उसी में जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेने लगे। अब उसी में अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे विदेश पढ़ने चले गए तो वहाँ पर भी फिजिकल क्रेडेंशियल मिला, अगर वहाँ पर सेटल कर गए तो ये वाला छोड़ दिया, फिर उसमें ज्वाइन कर लिए, कोई इसमें नहीं, खाली प्रीएम्बल वाइज नंबर। अगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बन का प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज नंबर और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नंबर, वहाँ तक लिंकअप हुआ विश्व प्रशासन तक, तो फिर उसी नंबर को कंटिन्यू करेंगे और डॉलर्स में वैसे कनाडा में जो उनका प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आ जाएगी। नहीं तो यहाँ पर जो है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जो है क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर इस चीज़ का विकास किया जा रहा है कि एक प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में 0 से 18 वर्ष अगर ज़रूरत पड़ गया, जैसे डेथ हो गया या इवेंचुअलिटी हो गया, फ्लड आ गया, फैमिन आ गया। अब एक बात का ध्यान रखना है कि रोजगार की आवश्यकता सभी को है। अब समझ की बात है, किसी को ये समझ 18 वर्ष में ही आ जाती है, किसी को 32 वर्ष में आती है, किसी को 46 वर्ष में आती है, लेकिन आती सभी को है। जब तक परमात्मा का आशीर्वाद रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आती है, तो क्यों ना जैसे ज्ञान का समझने का निदान स्कूल कॉलेज में कर दिया गया कि बहुत ज्ञानी है या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों ही
तरीकों में हमें स्कूल कॉलेज के दर्शन करने पड़ते हैं और वहाँ पर जो फॉर्मेट है उसी हिसाब से चलता है। तो उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट फॉर्मेट का निर्माण किया गया है कि जो भी इस चीज़ विचारधारा को मानते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि राजनीति करने का एक ही रहा है कि रोजगार के ज़रिए, राजनीति के ज़रिए स्वरोजगारी फाइनेंस हो जाए और प्रत्येक को जो है स्वरोजगारी सरकार में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया एक व्यवस्था बन जाए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर मान लीजिए कोई डेथ हो जाता है, पेंशन स्टार्ट होता है, तो वो जो है 10 रुपया से मतलब कि 10,000 रुपया बन सकता है प्रशासनिक नेतृत्व में। तो 75 सालों में ये प्रशासनिक नेतृत्व रहा है। इसी चीज़ को जो लोग व्यवस्थित ढंग से जीना चाहते हैं, जो ये मान चुके हैं कि शिव पुराण राष्ट्रपति भवन है, कोर्ट मार्शल ने लगा दिया, विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण, चारों में विष्णु और लक्ष्मी, तो कोर्ट मार्शल ने लगाकर राष्ट्रपति भवन घोषित कर चुके हैं। ब्रह्मा सरस्वती ISBN पुराण है, इसके जरिए ज्ञान मिलता है, जो मास्टर हमें पढ़ाता है वो हमें समझ में आ जाता है, हम उसका इस्तेमाल आगे कर लेते हैं। राष्ट्र आदि शक्ति जगदम्बा पुराण राष्ट्रपति भवन महिला राष्ट्रपति भवन है, महिला हमारी माता है और जो है सो बहन है। और साथ साथ जब हम लोग अपने यौवन में रहते हैं तो विवाह भी करते हैं, तो हर रूपों में राष्ट्रपति भवन रूप में स्थित है। उसी तरह से जो है सो प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती हैं जो सत्य को मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि 6 राजाएं हैं तो कभी कभी विचारों में अंतर हो जाता है। अपने ही उंगली में 5 तरह की उंगलियां हैं, उसी तरह से अपने ही फ्रेटर्निटी में, अपने ही भाईवाद में जो है 6 तरह के विचार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भी 6 तरह के, और उसके बाद जब व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो एक कक्षा में ही हजारों तरह की, मतलब कि 20 स्टूडेंट है तो 20 विचार है, कोई गाड़ी पूछा। तो उसी चीज़ को मिलाकर हम लोग आगे प्रस्तुत कर किए हैं कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को लेके चले। जो छूट गया 15 अगस्त 1947 को अब तो जोड़ ले। इस चीज़ की शुरुआत 31 अगस्त 2001 में मैंने की व्यक्तिगत तौर पर, और 16 फरवरी 2002 को पारिवारिक तौर पर, राष्ट्रीय पारिवारिक तौर पर। अब उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1975, तभी हमने स्वरोजगारी दिवस बना लिया ताकि इस चीज़ को मान्यता मिल जाए कि जो लोग ह्यूमन कैपिटल बनने को तैयार हैं, जो सिद्धांत को मान चुके हैं, सीधा दस्तखत करेंगे 6 राज्य सरकार के लिए और 6 केंद्रीय सरकार के लिए। और पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 में करवा दिए और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के साथ काम करने लगे, तो इसमें भी जैसे कि राजनीतिक दल के साथ काम करने लगे, तो हमने इसको जो है प्रशासनिक नया आयाम दिया है, जैसे कि पॉलिटिकल मैनेजर और पॉलिटिकल प्रोफेशनरी मैनेजर। अब ये जो फिजिकल क्रेडिट देख रहे हैं, प्रत्येक आदमी का पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हाउसिंग लोन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्रेडिट, जितना भी मान लीजिए 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 100 रुपया, जो भी हम सेट करते हैं, मतलब कि कहने का मतलब कि मान लिया जाए। ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, इसमें मैंने अपने फिजिकल क्रेडिट लगा के रखे हैं। अब सभी पॉलिटिकल पार्टी के विचारधाराओं को लेकर 6 राष्ट्रपति भवन के साथ साथ 2 कमरे और बनवा दिए गए हैं। एक में पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर ले आएंगे जो इस यूनिफॉर्मवाद को समझ जाएंगे, और एक में जो है सो उद्योगपतिवाद के सिग्नेचर ले जाएंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो 30,000 से ऊपर जो दे रहे हैं तो उसको जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के एवं मान के ये कहा जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में जैसे जो हमारा बरद होता था तो 4 दांत वाला, तो इसको लेकर दिखाते थे, तो उसी तरह से 30,000 से ऊपर अपॉइंटमेंट कितना दिए उस पर। बाकी सामान्य वर्ग में जैसे सर्वहारा हो गया तो 70% आबादी है, तो इस चीज़ को जिक्र करके, क्योंकि सामाजिक तौर पर बातचीत लेन देन चलता ही रहता है, एक दूसरे के विचार। अच्छा, बेटी के विवाह बेटा के विवाह सब भी स्थित है, तो इस चीज़ को लेके कोर्ट मार्शल रेंज बनाया गया है, क्योंकि व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसकी। तो जैसे हम लोग
बालपन में ही इस चीज़ को सीख गए और इसीलिए हमने रखा है कि 30,000 से नीचे वालों की ज़रूरत को इसमें ज़्यादा प्रबलता दी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, 30,000 से ऊपर वालों को भी दिया गया है। जो लोग अपने आप को मतलब कि थोड़ा-सा असुरक्षित समझे कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर आमदनी में दिक्कत है, तो वो इसमें सीधे ज्वाइन करने चले गए। अमितेश्वर जावाद, अमित कुमार जावाद। यही जो है हम लोगों ने गांधीवाद में कमी रखी, क्योंकि फाइनेंस कमीशन हमने बैठाया, सिग्नेचर वहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर अपना क्वालिफाई कर गए तो वहाँ से हम मुक्त हो गए। उसके बाद हम फ्री हैं कि हमारा कोई इब्तदाई नहीं, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में साथ लेके चले हैं। तो यहाँ पर हमने फ्री नहीं किया है। अब पब्लिक ही उसको छोड़ दे ना आए तो फिर जैसे सेशन है कोई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी विचारधारा अलग है तो कोई नहीं, अपना कर्तव्य किए। सूरज भगवान सूर्योदय करते हैं और फिर सूर्यास्त करते हैं और अपना जीवन चलते रहता है। तो बस उसी प्रकार से कर्मकांडी कर्म करके चले जाते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर देते हैं। अब अगर नहीं कोई आए तो क्या करें? इसी चीज़ को ध्यान में रखकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण करके इस चीज़ को व्यक्त किया गया है कि भाई ऐसा हो सकता है। हम सब जब दस्तखत देंगे, मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। इसी चीज़ को जब रोजगार की व्यवस्था को ह्यूमन कैपिटल पथ बनाने के लिए सभी मिलकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। अब पिन कोड 847407, अब मोबाइल नंबर 6397360710। ईमेल एड्रेस है OSEMB office2001@gmail.com। और साथ साथ जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, ट्रूथ ओनली टर्म्स का किताब 251 में इंग्लिश में पढ़ के जो है सो इसको व्यवस्थित कर लेते हुए और ये फिजिकल क्रेडिट टेबल देखकर, ये फिजिकल क्रेडिट टेबल में जो है एक यूनिफॉर्मिटी लाकर राष्ट्रीय भवन नंबर 1 से 6 जो कि कंट्रोल में है, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय भवन के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर लेते हुए और 18-32 40 पेंशन आ जाए, प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिले, 18 वर्ष पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। वो जो डॉट है अमितेश्वर जावाद, अमित कुमार जावाद, जो मतलब जिसको हमने 31 अगस्त 1946 में मिलाने का शुरुआत किया है, वहीं पर गांधीवाद और अमितेश्वरवाद। तो उसमें एक सिग्नेचर वहाँ से उन लोगों का है, एक सिग्नेचर हम लोगों का है। इस बात का ध्यान रखा जाए, कोर्ट मार्शल रेंज लगाया जाए। अब जो कि सभी इस विचारधारा को मान गए तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो बच्चा है 18 वर्ष में जो एंट्री मार रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है, कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना चाह रहा है या नहीं लेना। और कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना है तो जैसे 18 वर्ष में कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेता है तो 19 साल तक लेगा, तभी जाके इसकी मान्यता मिलेगी। ये नहीं है कि मान लीजिए कि घर में रो दिया, पापा ने ला के दे दिया, मम्मी ने ला के दे दिया, सो नहीं है, क्योंकि सरकारी कारोबार है तो इसीलिए 19 साल का रखा गया है। यानी कि 18 और 10 28, और 28 और 10 38, तो 38 से पहले 2 साल उसमें घटा दो तो 36 साल में जाके 19 साल प्रत्येक महीना वो थाने में जाता है। अब इस बीच में वो अपना चेंज कर लेता है, जैसे वो गांव में है तो गांव से शहर आ गया, शहर से फिर बम्बई चला गया, बम्बई से फिर दिल्ली चला गया, तो वहाँ पर वो कनेक्टिविटी करता जाएगा। जैसे जैसे उसका दिमाग शांत हो जाएगा वो फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि इस बड़ा कॉन्सेप्ट को लेके चला जा रहा है ताकि, और अगर वो उस चीज़ को नहीं समझता है तो कोर्ट मार्शल। ये नहीं है कि अब उसको लगे रहे, ऐसा नहीं है, सीधे कोर्ट मार्शल करके ख़त्म। और जो उसको समर्थन किया उसको भी कोर्ट, मतलब एक कड़े नियमों को लेकर इसको चला गया है, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि आपको स्वरोजगारी नौकरी है, डिपार्टमेंट वाइज सीनियर्स हैं आपके, और उनके हिसाब से आप अपने कर्म को कर रहे हैं तो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, जो भी आपको फिक्सेशन वेतनमान होता है, फिजिकल क्रेडिट वेतनमान, वो आपको उपलब्ध कराया जाता है। उस पर आपको पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टीरियल बेनिफिट, फॉरेन लोन, फॉरेन ट्रिप, पिलग्रिमेज लोन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोन सब मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सचिवालय में जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ऑप्शनल काम है जो सीनियर दे रहा है, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। साथ साथ एक जो है जैसे प्रेशर कुकर में बना हुआ है, जैसे प्रेशर कुकर में एक बना रहता है सेफ्टी पिन का, सेफ्टी बल्ब का, जिसमें इमरजेंसी में गैस ज़्यादा हो गया तो फट गया, तो उसी तरह से इसमें किया गया है कि लोगों के विचारधाराओं में ज़्यादा कोई भी राष्ट्रभवन के विचार ज़्यादा आ गए तो
उसको जो है निवारण अपने राष्ट्रीय भवन में कर लिया। इस बात को समझा कि मुझ में वो ज़्यादा है। अल्पसंख्यक में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंसंट्रेट एक में है। यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है एक ममेरा भाई है, एक चचेरा भाई है, एक फुफेरा भाई है, एक मौसेरा भाई है, इस तरह से है। शादी विवाह है, मौसेरी बहन है, फुफेरी बहन है, ममेरी बहन, मतलब सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, ज़रूरत सबको रोजगार की है भाई। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए फ़ोटो इलेक्शन आइडेंटी कार्ड सभी को मिल गया, उसी तरह से फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी सभी को मिल गया। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए सभी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट को मिल गया। और ह्यूमन कैपिटल सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए सभी ह्यूमन कैपिटल बन गए। ह्यूमन कैपिटल जैसे बन गए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बन गई। अच्छा, आप अगर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो आप फ्री हैं। जैसे हॉस्पिटल में प्राइवेट अस्पताल भी है और सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन अब नियम बन गया है। जैसे प्राइवेट अस्पताल में हम जाते हैं, इमीडिएटली हमें पैसे जमा करना पड़ते हैं या फिर क्रेडिट साइन करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी यही है, इमीडिएटली सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर हम लोगों ने 6 करवा दिए हैं। कैलाशधाम, बैकुंठम, सतनाम, आदिशक्ति, जगदम्बा धाम, ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट धाम। अब जो कि सेकुलर है, तो सेकुलर को हम लोगों ने ले लिया है गवर्नमेंट धाम। सरकार को जो मान रहे हैं तो सेकुलर ही है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट लगा के उसको सरकार बनाया है वो है 20x5। 5 तरह के एजेंट में राष्ट्रीय भवन थे, वहाँ से इसको जन्म दिया है और फिर उसको फिर 6 भागों में बांटा है 16.66 में। और आधार कार्ड 20-20 करोड़ 6 में रखे हैं, 120 करोड़ आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड बढ़ता है तो 5-5 करोड़ सब में बढ़ा दिए, अगर घटता है तो फिर सब में घटा दिया। ठीक है, 18 करोड़ 18 करोड़ 18 करोड़ 18 करोड़ 6 में डाल दिए। बढ़ गया तो 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ आधार कार्ड ऐसे रख के अब पुष्पांजलि आरती 14 से 27 में 29 अगस्त से 11 सितंबर हर एक 6 महीना पर करवाया, मूर्ति विसर्जन करवाया और सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आरती करवाई। तो विचारधाराएँ हैं भाई। 67 जिला कांग्रेस अधिवेशन हम लोग आज़ादी प्राप्त किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाए। उसी तरह से ये विचारधाराएँ चली तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कमीशन और ह्यूमन कैपिटल कमीशन 0 से 18, 18 से 58 बनाएंगे। तो इसी के साथ हम जो है लगाम देते हैं ये 131वां सेशन में। सरदारपुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, जहाँ से आप ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन की जो किताबें मेरे द्वारा लिखी हुई है ट्रूथ ओनली टर्म 251 में खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और साथ साथ ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com के साथ जो है कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, क्योंकि सारा चीज़ व्यक्तिगत तौर पर कंट्रोल में ही समझने वाली बात है। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण आयुष्मान पुराण पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन 12 जनवरी 175 पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 मिथिला वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत 108 उपनर 4 बजे 18 उपनर और षडचायत 7 लाख षडचायत जो है उन सब का ISBN सर्टिफिकेट। पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो कि हिंदू राष्ट्रपति भवन है, जहाँ से 31 अगस्त 1946 को अंग्रेजों ने मान्य और हमें दस्तावेज दी, जिसके ज़रिए जो है 2 सितंबर 1913 से 15 अगस्त 1947 के बीच हमने इंटरम गवर्नमेंट चलाया। उसके बाद भारतीय संविधान बनाया, जिसके ज़रिए 75 बजट एनुअल, 75 बजट रेलवे, 75 बजट स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाकर 750 MP 17 बार इलेक्शन करवा चुके हैं और 4500 MLA का भी 17 बार विधानसभा चुनाव का, उन सब का दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती और साथ साथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन दस्तावेज, सेल्फ अर्निंग सिल्वर सडन का सडन फिजिकल परफॉर्मेंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कमीशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन कैपिटल 0 to 18, 18 to 58 ईयर कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर पुष्पांजलि आरती
कि हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ यूनिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी का एक दस्तखत करके और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बने और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ निवास करें। 3 बजट के साथ निवास करें। 18 वर्ष में जो है ह्यूमन कैपिटल बन के प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी रहे और जो काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता मिल जाए और अपना 4 साल पर प्रमोशन होता है, सेल्फ पोस्टिंग देते रहेंगे और 30,000 से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट AD=AS पर आधारित करके ऊपर नीचे अपना एडजस्टमेंट करते रहेंगे। धन्यवाद।